सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, इस विषय पर आपने बहुत से लोगों के मुख से अलग अलग बातें सुनी होंगे। बहुत से ज्ञानी महात्मा भी इस विषय में कई बातें करते हैं। आज हम इस विषय पर बात करेंगे विस्तार से। और विषय यह है कि हम अगर पूजा पाठ करते हैं या हम साधना करते हैं तो हमें क्या लहसुन प्याज का त्याग करना ज़रूरी होता है। क्या हमारे लहसुन प्याज त्याग करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हमें तामसिक भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर कंडीशन को मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आप किसी भी संप्रदाय से हैं, चाहे आप विष्णु जी को इष्ट मानते हैं, चाहे आप शिव जी को मानते हैं, चाहे आप शक्ति को इष्ट मानते हैं। तीन ही संप्रदाय होती हैं जहाँ ज़्यादा करके लोग इन्हीं को पूजते हैं। आप तीनों में से किसी को भी इष्ट मानकर अगर आप उनके भक्त हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आप पहले अपने दिमाग से ये बातें जो हैं आपके माइंड में अगर बैठी हैं कि हमारे क्या खाने से भगवान प्रसन्न होंगे, क्या नहीं खाने से प्रसन्न होंगे, क्या करने से प्रसन्न होंगे, ये सब चीज़ें आप छोड़ के भाव से भक्ति करना सीखिए। भगवान भाव का भूखा होता है, ना कि लहसुन प्याज और वेज नॉन वेज, और ना ही इन सबको वो देखता है। भगवान के लिए भाव से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो भगवान की जो प्राप्ति है, अगर आपके भाव सही नहीं है, अगर आपके कर्म सही नहीं कर रहे हो, आप दिन भर घंटी बजा रहे हो, दिन भर पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर आपके कर्म ही नहीं सही हैं, आप इधर पूजा कर रहे हो, उधर किसी को बद्दुआ दे रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, तो आपको लहसुन प्याज छोड़ने के बाद भी भगवान ईश्वर नहीं मिल सकते। तो अगर आप नॉर्मल साधक हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आपके घर में, फैमिली में, परिवार में सब लोग खाते हैं लहसुन प्याज, और आपकी मजबूरी है कि अब आप अकेले हैं, आप अकेले के लिए तो कोई कुछ अलग से बनाएगा नहीं, तब आप उस स्थिति में खा सकते हैं। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि कच्चा ना खाएं, मतलब खाने में आप उसको ऐड कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा खाने में ही बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इससे बचिए कि आप कच्चा ना खाएं प्याज, कच्चा लहसुन या कच्चा प्याज ना खाएं। और ईश्वर से ये प्रार्थना आप कर सकते हैं कि मेरे मजबूरी है, मेरे घर का ऐसा माहौल है कि मैं नहीं छोड़ सकता, और करके आप खा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जो भोग आप भगवान को दे रहे हैं, जैसे बहुत से लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो अगर आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो उसमें आपको लहसुन प्याज नहीं डालना है। उसमें आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालना है। आप अपना खा सकते हैं, उसमें कोई परहेज़ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं, जिनके घर में खाया जाता है, वो लड्डू गोपाल को रखें। तो देखिए, ये एक जो हमारा शरीर है ना, ये वैसे भी बहुत पवित्र नहीं होता है। हम कितना भी गंगा स्नान कर लें, ठीक है, नहीं हो सकता। तो हम ये बहुत ज़्यादा इन नियमों में अगर आप पढ़ेंगे तो आप भक्ति कैसे करेंगे कि ये हम करें कि वो हम नहीं। जितना आपसे हो रहा है आप उतना ही कीजिए। अगर आपके घर परिवार में लोग नॉनवेज खाते हैं, लेकिन आपका भगवान के प्रति स्नेह है, प्रेम है, आप उसको कम नहीं होने दीजिए। अगर आप भी खाते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि कुछ खास दिन आप ना खाएं, जैसे मंगलवार है, शनिवार है, जो भी आपके इष्ट का दिन है, आप वो ना खाएं। और भोग प्रसाद में लहसुन प्याज का आप यूज़ नहीं करें। अब कुछ ऐसे भी साधक हैं जो कि मंत्र जाप करते हैं, जो साधना करते हैं, तो उनको क्यों कहा, या जिनके ऊपर सवारियां आती हैं, उनको क्यों कहा जाता है कि आप लहसुन प्याज का त्याग करो। लहसुन प्याज कोई मांस जो कहते हैं मीट वगैरह, उसकी श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन लहसुन प्याज जो होता है वो उससे, जैसे जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, वो 11-11 दिन, 41 दिन की भी लोग साधना करते हैं, 21 दिन की, तो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप नॉर्मल बिना साधना के भी अगर रोज़ मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, तो इसका जो प्रकृति होती है ये ऐसी होती है कि ये आपका ब्रह्मचर्य, आपके मन दिमाग में इस तरीके के ख्याल आएंगे, आप ब्रह्मचर्य पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे।
तो इन सब चीज़ों से, इन तामसिक विचारों से बचने के लिए लहसुन प्याज साधकों को परहेज करने के लिए कहा जाता है। अब जिनको सवारी आती है, अब सवारी किसकी आती है डिपेंड करता है किसकी आ रही है। अगर आपको माँ काली की सवारी आ रही है, अगर आप माँ काली को सात्विक रूप से लेके शुरू से चल रहे हैं, आपने माँ को कभी भी तामसिक भोग नहीं लगाए हैं, आपने माँ को कभी भी तामसिक कुछ चीज़ नहीं करे हैं, तो आपको, अगर आप सात्विक रूप से माँ को लेके चल रहे हैं, तो आपको लहसुन प्याज माँ के भोग में भी नहीं देना है और खुद भी लगभग छोड़ना पड़ता है। इसे भक्ति की मार्ग में या इसे आध्यात्मिक मार्ग में हम लोग त्याग बोलते हैं कि हम लोग त्याग करते हैं। वैसे तो जब आप धीरे धीरे इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपके भाव खुद ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद ही छोड़ देंगे, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है कि नहीं छूटेगा, तो उसके लिए नहीं छूट रहा है तो मत छूटने दीजिए, लेकिन अपनी पूजा पाठ नहीं बंद करें, अपनी भक्ति भाव नहीं बंद करें। इसलिए कि हम तो लहसुन खाते हैं तो हम पूजा कैसे करें, तो हम तो एक माला भी नहीं करेंगे, ये नहीं करें। इन सांसारिक चीज़ों के लिए आप उस दिव्य परमात्मा से दूर ना होएं। उस दिव्य परमात्मा से पास जाने के लिए आप इन सांसारिक चीज़ों से दूर हो जाएं। आपके लिए यही सही रहेगा और यही सही है। देखिए, शुरू से कोई भी साधक हो, वो शुरू से स्टार्टिंग से कोई भी महान प्रकांड पंडित नहीं होता है। सब कुछ खाते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, शुरुआत में सब खाते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनके अंदर खुद ये भाव आ जाता है कि वो छोड़ देते हैं। तो भक्ति आपके अंदर ये भाव ले आएगी कि आप उसे छोड़ देंगे। अब बात रही कि क्या हम तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला हम लहसुन प्याज खाते हैं तो क्या हम पहन सकते हैं? बिल्कुल आप पहन सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है। तुलसी और रुद्राक्ष की माला ऐसी होती है कि ये कभी भी कहीं भी अशुद्ध नहीं होती, ये अपने आप में शुद्ध है। ये जिस स्थान पर पहनी जाती है या जहाँ रहती हैं वो उस स्थान को शुद्ध कर देती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी जो कि मेरे अनुभव हैं, खुद के अनुभव हैं। जब मैं भी भक्ति के मार्ग में थी, जब मैं भी साधना के मार्ग में थी, स्टार्टिंग में मैं भी कुछ नहीं छोड़ी थी, लेकिन जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी तो मुझे माँ का इतना भाव हो गया कि खुद ही सब कुछ छूट गया, खुद ही सब, बहुत कुछ त्याग माँ मांगती है और आपको बहुत कुछ जीवन में त्याग देना पड़ता है। छोटे से इस भक्ति के, जो भक्ति मैं अपना कहूँगी कि अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ माँ ने त्याग करवाई हैं और मैंने खुशी वो चीज़ें त्याग दी हूँ, तो वो माँ ने अपने करीब भी लेके आई हैं। तो अगर आपको ईश्वर के नज़दीक जाना है, त्याग कर सकते हैं और करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर करेंगे, लेकिन ये सोच करके कि हम अब तो घर में नॉनवेज खा रहे हैं तो हम पूजा नहीं कर सकते, घर में सब वैसे खा रहे हैं वैसा खा रहे हैं तो हम माला नहीं करेंगे, अंडा खा रहे हैं तो मन नहीं, ये सब चीज़ों से अपनी पूजा पाठ नहीं रोकिए। पूजा पाठ में लगे रहिए। आज नहीं तो कल ऐसा दिन आएगा कि आपके अंदर इतनी जागृति हो जाएगी कि आप खुद ही त्याग करने के लिए दूसरों से कहेंगे। ये मेरा पक्का विश्वास है। तो आगे बढ़िए, इन सब चीज़ों के चक्कर में ना रहिए, बस भाव से भगवान को पूजिए, अपना पूरा भाव दीजिए, समर्पित हो जाइए। ये लहसुन प्याज, मीट मटन, नॉनवेज और अंडा, ये सब चीज़, नहाना धोना, नहीं नहाए बिना नहाए, बहुत नियम है, बहुत नियम है। अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप इन सब में मत उलझिए, भाव से जुड़िए भगवान से, भाव से। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप भाव से भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान आपके शरीर की कोई स्थिति नहीं देखता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।